हेलो, वेलकम टू सितारा स्पीक्स वेयर वी डिकोड कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मेरा नाम है दीप्ति शर्मा और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हूँ। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब जो है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना। एक बहुत समझदार इंसान ने ये कहा है कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम बार बार गलतियां करके सीखें, कभी कभी हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मुझे बहुत अलग अलग टाइप की स्टोरीज जानने मिलती है। ये नहीं है कि मैं उनकी गलतियों से सीखती हूँ, लेकिन हाँ, लोगों की स्टोरीज जान के बहुत कुछ जानना मिलता है। कर्मा की पैटर्न्स जानने मिलती है। हमें जो प्रॉब्लम है इस करंट लाइफ में, कई बार हमें उसका जवाब नहीं मिल पाता, चाहे कितना भी ढूंढे, कितनी भी कोशिश करें, तो उसका जवाब कई बार पास्ट लाइफ में मिल जाता है और रेजोल्यूशन भी मिलता है। तो इस वजह से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी शुरू की। हालांकि ये मैं कई टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल नया है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि फर्स्ट वीडियो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है और सारी ही इक्वली अमेजिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरी पहली स्टोरी ही सुनाऊं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और स्पेशली मेरे दिल के करीब भी है। उसका रीजन ये है कि जब मैंने ये रिग्रेशन किया था अपनी फ्रेंड पे, तब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखी नहीं थी। मैं कई टाइम से बहुत एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे खुद को अपने बारे में थोड़ा और जानना था। मैं कौन थी, क्या थी, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा जर्नी क्या है। तो मैं खुद ब खुद ही ट्राई करती थी रिग्रेशन करने का, और ये करते करते कई अटेम्प्ट के बाद में मैंने अपनी 2-3 लाइव्स देखी। ये करने के बाद में एक थोड़ा सा नेक आ गया, मुझे पता चल गया कि क्या करना चाहिए, क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो एक दिन मैंने ऐसे ही अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो तुम्हारा रिग्रेशन करते हैं, एंड शी वाज लाइक वेरी स्वीट। उसका नाम मैं बदल के बोलूंगी, हम उसे मुस्कान बुलाएंगे। मुस्कान इज अ वंडरफुल गर्ल, लार्जर देन लाइफ। उसे बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, पार्टी करनी अच्छी लगती है, अच्छे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। वो दिल्ली में रहती है और कई सालों पहले शी वॉज इन सीरियस रिलेशनशिप, लेकिन उस ब्रेकअप के बाद में वो कभी भी और किसी लड़के के लिए इतना सीरियस नहीं हो पाई थी। एक टाइम आया जब उसकी लाइफ में एक लड़का आया, मैं भी उसकी फ्रेंड थी, मैं भी जानती थी उस लड़के को, पर ये उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। हालांकि लड़के में कोई कमी नहीं थी, वो उसे पसंद करता था, वेल टू डू फैमिली से था, वेल सेटल्ड था, दिखने में हैंडसम था। मतलब एक लड़की को एक लड़के में जो चाहिए वो सब कुछ था इस बंदे में। तो मैं उसे कहा करती थी कि तू थोड़ा सा सीरियसली चेक कर, लाइक ये तुझे प्यार करता है, अच्छा लड़का है, सब कुछ है, इसमें कोई कमी नहीं है। नाउ यू आर 29, यू कैन गो इनटू सम काइंड ऑफ सीरियस रिलेशनशिप एज वेल। तो वो मुझे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये लड़का हर तरीके से सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी इससे मिलने जाती हूँ तो मुझे दूर भागने का मन करता है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड था कि ऐसा क्यों है, ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, ना ही कभी उन लोगों का झगड़ा हुआ है, और उससे डिसरिस्पेक्ट से भी कभी मुस्कान से बात नहीं की थी, फिर उसे ऐसा क्यों होता था। 2-3 बार ऐसा हुआ था कि ये लोग मिले थे और वो वो ये कहेगी कि मैं वॉशरूम होके आती हूँ, और वहां से वो गायब हो गई, और उसको खुद को नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्यों भागती हूँ इस बंदे से। तो एक बार यूं ही मैंने उससे कहा कि चलो तेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन फ्रेंड ही थी तो सोचा कि नहीं होगा तो भी क्या ही दिक्कत है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैंने उसका रिग्रेशन करना शुरू किया। उस टाइम पे आज जो मैं टेक्निक्स जानती हूँ, जैसे कि नेविगेट करना होता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता था। हमेशा ये होता है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए, तो वो उसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका रिग्रेशन सक्सेसफुली होगा, क्योंकि एक हुक चाहिए होता है कि जो हुक को पकड़ के हम पास्ट लाइफ में जा सके, और उस जो हमारा प्रॉब्लम है उसके इक्विवेलेंट लाइफ हम देखें और उसके आंसर्स जान पाए। ठीक है, उस टाइम पे मुझे ये कुछ पता नहीं था। तो मैंने यूं ही कहा कि हाँ, यू गो इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ट्रांस का सारा सब कुछ किया। और उसने देखा अपने आप को, वो बोल रही कि मैंने बहुत रजवाड़ी जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि कोई रानी हो। आप देखोगे कि राजस्थान में जो औरतें पहले के जमाने में बोरला, ये बोर ऐसा पहना करती थी, तो वो बोल रही है कि मैंने ऐसा बोर पहना हुआ है, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, हाथ में इतने सारे कंगन है मेरे, मैंने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मतलब कहाँ हो तुम, क्या हो? तो बोले कि एक छोटा सा रजवाड़ा है, वहां की मैं रानी हूँ। फिर उसने आसपास देखा तो उसको पता चला कि उसके जैसी बहुत सारी औरतें थी जो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन के वहां पे बैठी हुई थी, और कोई फंक्शन चल रहा था वहां पे। मैंने पूछा कि भाई कौन सा फंक्शन है, क्या चल रहा है, तो उसे ये पता चला कि उसकी गोद भराई की रस्म चल रही थी वहां पे। उसने अपने पति को भी देखा वहां पे। तो ये जो बॉयफ्रेंड तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये जो लड़का था जिसकी हम लोग बातें करते थे, वो उसका हस्बैंड था उस लाइफ में। वो भी राजा के कपड़े पहन के बैठा हुआ था, अपने सिंहासन जैसा कुछ तो था, और हाथ में इतनी बड़ी तलवार थी।
अब ये पूरा सीन खत्म हुआ तो मैंने कहा ठीक है, अब चलो तुम्हारे डेथ के सीन में जाते हैं, जब तुम व्हेन यू डाई। तो उसने देखा कि वो सीन खत्म नहीं हुआ अभी, शी वाज स्टिल इन दैट सीन। उसने ये देखा कि उसके हस्बैंड ने चाकू या कुछ छुरे जैसा कुछ तो लिया और उसका पूरा गला काट दिया, मुस्कान का। मैंने उससे ट्रांस में पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, उसने तेरा गला क्यों काटा? तो उसने कहा कि उसे शक था कि मेरा अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है, तो उसने मेरा गला काटा और मैं वहीं पे मर गई। अब ये सब कुछ हो गया। ये होने के बाद में मैंने मुस्कान से कहा कि हालांकि मुझे नहीं पता तू कितना इन सारी चीजों में बिलीव करती है, लेकिन मैं तो करती हूँ। तो मैं तुझे यही एडवाइस दूंगी कि तू अब उससे मिलना कम कर दे, क्योंकि क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि जो तूने देखा है वो ऐसे ही नहीं देखा है। दिस मीन्स समथिंग। ये जो लाइफ तूने देखी है वो कुछ बताना चाहती है तुझे। ठीक है, उसने सीरियसली नहीं लिया बात को, और इनफैक्ट उसने ये सोचा कि हाँ चलो, अब इतना लड़का इंटरेस्टेड है तो मैं भी थोड़ा सा एफर्ट लेती हूँ रिलेशनशिप के लिए। और फिर ये हुआ कि सारे फ्रेंड्स मिलके एक बार घूमने के लिए गए। वो लोग कहीं पे किसी पहाड़ों में घूमने के लिए गए थे। वहां पे उन लोगों ने कॉटेज रखे हुए थे। अब लड़के लड़कियां साथ में गए थे, पार्टी चल रही थी, तो एक ही रूम में सब लोग जमा होके पार्टी कर रहे थे। ये जो मुस्कान है वो दूसरे रूम में गई अपना कुछ चेंज करने के लिए किसी रीजन से, और ये लड़का उसके पीछे आया। उन दोनों के बीच में किसी बात को लेके बहस हुई। मोस्ट प्रोबेबली यही बात थी कि उसे ये लगा था कि वो किसी और लड़के के ऊपर उसको मतलब लाइन दे रही है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। इस लड़के ने उसको धक्का मारा, बेड पे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गया, उसका गला दबा दिया। उसने बहुत हिम्मत करके वो वहां से छूट के, जहाँ पे उसके दोस्त बैठे हुए थे दूसरे, वहां पे भागी। और ये बात कहते कहते भी वो इतना डरी हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ये कौन है, ये क्या ये वही लड़का है जो मुझसे इतने प्यार प्यार वाली बातें करता है, जो मुझे ये कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। अचानक से उसका इतना रूप बदल गया था कि मैं इतना शॉक थी कि मैं रेसिस्ट भी नहीं कर पाई। मैं कैसे भी हिम्मत करके भागी हूं उसको धक्का देके। दिस हैपेंड। मैंने फिर से उसे कहा कि ये एक साइन है, तुझे सेम पैटर्न रिपीट नहीं करनी, तो तुझे अब इस लड़के से बात करनी छोड़नी पड़ेगी। फिर भी उसने कैसे ना कैसे करके, लड़के ने मना नहीं लिया मुस्कान को। वो लोग फिर से बातें करने लगे। अब ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद में वो लोग फिर से घूमने के लिए गए। घूमने गए गोवा में। अब ये जो मेरी फ्रेंड है मुस्कान, उसको स्विमिंग नहीं आती है, और ये जो लड़का है उसको आती है। अब ये लोग कायाक में, या छोटी सी बोट होती है ना जिसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठते हैं, उसमें बैठ के ये लोग ओशन में गए। शाम का टाइम हो गया था। ये लोग वो नाव जो है छोटी सी, उसमें बैठ के इतना आगे चले गए कि दूसरे लोग, मेरी फ्रेंड बताते कि मुझे इतने छोटे छोटे लग रहे थे। और ये मुस्कान है वो उस लड़के को बोल रही है कि बस अभी और आगे मत जा, और आगे मत जा, मुझे डर लग रहा है। और इसने, लड़के ने मस्ती करनी शुरू कर दी बोट में बैठ के, ऐसे हिला रहा है बोट को, ये वो। तो ये बोल रही है मैं सीरियसली तुझे बोल रही हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता और मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा मत कर, वी शुड गेट बैक। मस्ती करते करते उनकी जो नाव थी वो पलट गई, और जो मेरी फ्रेंड है वो नीचे 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 जाती गई। वो मुझे बोल रही थी, जब ये बात कर रही थी तो वो बोल रही थी कि मैं इतना नीचे जाती जा रही थी पूरी उल्टी, कि मुझे ये लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, ये मेरे लास्ट मोमेंट्स है। मैंने शिव 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 बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहां से मुझे पता था कि कोई मुझे बचाने नहीं आने वाला है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी लड़के ने, वो उसको तैरना आता था, ही वाज अ गुड स्विमर। उस लड़के ने नीचे वो भी उसने जंप किया, क्योंकि वो भी गिरा था। और फॉर्चुनेटली उसका पैर आ गया हाथ में, मेरी फ्रेंड का, और उसने उसे खींचा। जब तक ये सारा हुआ रेस्क्यू वाले भी आ चुके थे। उसने उसको पकड़ के रखा, बोट सीधी करी, और रेस्क्यू वाले आए, और फिर हाँ, उन लोगों ने इनको बचाया, स्पेशली मेरी फ्रेंड को। और जब ये बात उसने मुझे कही, और आपको पता है मजे की बात क्या है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है हमने शायद इस इंसिडेंट के 1 साल पहले किया था, तो वो टोटली भूल चुकी थी। उसे याद भी नहीं था कि हमने ऐसा कुछ रिग्रेशन किया भी था, या मैंने उससे ऐसी कोई एडवाइस भी दी थी कि इस लड़के से दूर रहे। लेकिन जब उसने मुझे ये बताया, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद था। तो मैंने कहा कि मुस्कान, हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था और ये चीजें हुई थी, तो वो मतलब इट वाज अ रेवलेशन फॉर हर। उसको अचानक से याद आया, उसने बोला कि अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। मतलब इसने 2 बार कोशिश की मुझे मारने की, वो निमित्त बना या कुछ भी। हालांकि बचाया भी उसने, लेकिन आज बचा लिया, कल कुछ भी हो सकता है। तो वो दिन था, उसने ऑलमोस्ट ब्रेकअप ही कर लिया उस लड़के से। और उसके बाद में कभी भी उस लड़के से मुस्कान ने बात नहीं की।
ये जो पूरा केस है वो इतना स्ट्रांगली मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते टाइम पे जो थेरेपिस्ट्स होते हैं वो रिग्रेशन कर देते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है किसी हद तक, लेकिन बाद में उनके साथ में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं रहता कि 1 महीने बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, 6 महीने बाद कैसे चेंज हुई, क्या कोई चेंज आया है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई थेरेपी दे रही हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाए, और जो क्लाइंट है जो इतना फेथफुली मेरे पास आया है उसको कोई रेजोल्यूशन मिले, कोई उसको कुछ आराम मिले, उसके क्वेश्चंस का जवाब मिले। मैं तो यही चाहूंगी। कभी कभी होता है कि क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि थेरेपी करवा के फिर भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि ऑब्वियसली वो मेरी फ्रेंड थी, तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं ये तो मेरे सामने ही था। उस इंसिडेंट के बाद में मैंने ये सोचा कि अब मुझे लाइक लिटरली रियली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखनी है। जनरली ऐसा होता है कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, कुछ स्टोरी निकल के आती है, उन्हें पास्ट कर्मा पता चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले रिग्रेशन हुआ, स्टोरी पता चली, और उसके बाद में चीजें ऐसी हुई, घटनाएं ऐसी घटी कि वो स्टोरी पे यकीन करने पर हमें मजबूर होना पड़ा। तो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो। मैं ऐसी और भी स्टोरीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। होपफुली आप कुछ सीखे होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको जरूर करवानी चाहिए। और आप अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जनरली जूम पे ये सेशंस करते हैं। पहला आधा घंटा या 1 घंटा मैं जानती हूँ आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, और उसके बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो पूरा सेशन होता है वो 2 से 3 घंटे के करीब चलता है। आप भी शॉक हो जाओगे। जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें ये होता है, उन्हें पता नहीं होता व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीएलआर, लेकिन जो लोग अपनी पास्ट लाइफ सक्सेसफुली देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये चीज मैं इमेजिन नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी, इतनी अलग। अभी कल ही मैंने एक रिग्रेशन किया था और कुछ अलग ही स्टोरी निकली। मतलब मैं खुद शॉक हो गई कि ऐसा भी हुआ होगा किसी के साथ में। और जिस बंदी का मैंने किया था, शी इज ओनली 23 years old, वो भी शॉक हो गई थी कि ये क्या हुआ। और उसके जो 2 कोर क्वेश्चंस थे, मुझे ये लगा था कि शायद 2 अलग अलग लाइफ में उसे इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन एक ही लाइफ से जुड़े थे वो दोनों क्वेश्चंस, और दोनों का उसे आंसर्स मिला। स्पिरिट गाइड ने भी काफी गाइडेंस दिया। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब फैसिनेटिंग है, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में एक और कहानी लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जब भी मैं स्टोरी डालूंगी आपको पता चल जाएगा। पीस।